बैक्टीरिया को किल करता है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, 9.5 का पानी जो होता है वो रिड्यूस्ड वाटर होता है। वैसे ही जो पानी ग्रे पाइप से निकलता है, जो नीचे जो हम कलेक्ट करते हैं, वो होता है ऑक्सीडाइज्ड वाटर। बैक्टीरिया जो होता है वो सिंगल सेल, एक कोशीय ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब उसका एक सेल है, एक न्यूक्लियस है। इसका मतलब उसमें एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। हमारा जो पानी है 2.5 वो ऑक्सीडाइज्ड पानी है, मतलब उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये पानी जब हम हमारे घाव पे डालते हैं या ऐसी जगह डालते हैं जहाँ हमें गैंग्रीन हो गया है, लग गई है, चोट हो गई है, जहाँ पर फंगल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो ये पानी क्या करता है कि उस बैक्टीरिया से रिएक्ट करता है, उससे एक इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। तो जब हमारा पानी जो ऑक्सीडाइज्ड वाटर है वो उस बैक्टीरिया की बॉडी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो बैक्टीरिया मर जाता है। ये सिंपल फिनोमेना है। जबकि वायरस जो होता है, वायरस एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसी प्रजाति है जो सजीव और निर्जीव के बीच की अवस्था है। इसका बॉडी नहीं होता, इसकी कोशिकाएं नहीं होती, ये प्रोटीन और फैट से बना हुआ होता है, इसका एक डब्बी की तरह बंद होता है। तो ये जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, जब संक्रमण होता है, चाहे जब ये हमारी बॉडी पे पाया जाता है, हाथ पे, पैर पे, कपड़ों पे, कहीं भी पाया जाता है, तो क्योंकि इसकी कोशिका नहीं होती, इसलिए वायरस को मार पाना इस पानी के लिए डिफ़िकल्ट है। अगर हमें हमारे बॉडी के ऊपर जो वायरस है उसको मारना है तो हमें 11.5 का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि 11.5 का डिटर्जेंट एक्शन है। इसलिए वायरस मरेगा 11.5 के पानी से, हाथ धोने से, स्नान करने से, खुद की बॉडी की स्पॉन्जिंग करने से। और बैक्टीरिया को मारना है, घाव पर अगर कोई हमारे बैक्टीरिया है, फंगल है, तो क्योंकि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये हमारा पानी ऑक्सीडाइज्ड पानी है, 2.5 pH का पानी, तो ये 100% उस बैक्टीरिया को मारेगा। अगर ऐसी हम बात करें तो अगर हमारे बॉडी में एक सेल होता है तो 10 बैक्टीरिया होते हैं। मतलब हमारी बॉडी में बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, इनका कॉम्बिनेशन होता है। और हमारा इम्यून सिस्टम बैड बैक्टीरिया से हमारी रक्षा करता है, हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है। तो हमारी बॉडी में 1500 से ज़्यादा प्रकार के बैक्टीरिया ऑलरेडी पाए जाते हैं। तो हर बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होता, और किसी भी बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक की सहायता से कंट्रोल में किया जा सकता है। पर वायरस जो होता है उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करता। बॉडी का इम्यून सिस्टम ही इसके खिलाफ लड़ता है। तो अगर हमारी बॉडी पे कहीं वायरस है, तो अगर हमें उसे मारना है तो हमें 11.5 का पानी यूज़ करना पड़ेगा। और अगर हमें इन्फेक्शन को ख़त्म करना है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, तो हमें 2.5 pH यूज़ करना पड़ेगा। पैरासाइट है, फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अभी हम इस वीडियो के बाद एक छोटे से वीडियो से समझेंगे कि बैक्टीरिया और वायरस का मेजर डिफरेंस, इनकी बॉडी में, इनके कंस्ट्रक्शन में, इनकी हैबिट्स में क्या डिफरेंस है, बैक्टीरिया और वायरस क्यों अलग अलग हैं और ये कितना अलग है, अभी हम समझेंगे। धन्यवाद। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे इनके साइज के बारे में, जो इनके साइज में अंतर होता है उसके बारे में। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया होता है वो विषाणु की तुलना में बड़ा होता है, और इसका जो साइज है लगभग वो 1000 नैनोमीटर होता है। और यहाँ पे जो विषाणु या फिर वायरस होता है वो बैक्टीरिया की तुलना में छोटा होता है, और इसका साइज लगभग 20 से 400 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो इन दोनों के बीच में साइज में बड़ा जीवाणु है या फिर बैक्टीरिया है, और वायरस छोटा होता है। यहाँ पे नेक्स्ट है सेल वॉल। यदि हम बात करें तो जीवाणु में जो सेल वॉल है वो पाया जाता है, और वो होता है पेप्टिडोग्लाइकॉन की या फिर लिपोपॉलीसेकेराइड की। और यहाँ पे जो विषाणु होता है उसमें सेल वॉल अनुपस्थित होता है। इसके जगह पे इनमें प्रोटीन का एक आवरण पाया जाता है जिसे कैप्सिड कहते हैं। तो इनमें सेल वॉल जीवाणु में उपस्थित होता है और विषाणु में अनुपस्थित होता है। हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे राइबोसोम्स। तो यहाँ पे जीवाणु में राइबोसोम्स उपस्थित होता है और विषाणु में अनुपस्थित या फिर नहीं पाया जाता। हमारा नेक्स्ट होगा यहाँ पे नंबर ऑफ सेल, मतलब कि जो ये
जीवाणु और विषाणु हैं उनमें कितनी कोशिकाएं या फिर कितने सेल से मिलकर ये बना हुआ है। तो यहाँ पे जो जीवाणु होता है वो एक कोशिकीय जीव होता है। देखिए जीवाणु है एक कोशिकीय जीव और जो वायरस होता है अकोशिकीय जीव होता है। मतलब विषाणु में कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती, इसी के कारण इन्हें जो है जो सजीव और जो निर्जीव है उसकी बीच की कड़ी मानी जाती है, क्योंकि विषाणु में कोई भी कोशिका नहीं पाई जाती। मतलब इनका जो निर्माण है वो कोशिका के द्वारा नहीं होता। और यहाँ जो जीवाणु है मैंने बताया वो एक कोशिकीय होती है। हमारा नेक्स्ट यहाँ पे जो अंतर है वो है सजीव या फिर निर्जीव। जो जीवाणु होते हैं वो सजीव में आते हैं, ठीक है, लिविंग थिंग्स में आते हैं। क्योंकि इनमें जो सभी संरचनाएं हैं, जो क्रियाएं हैं वो एक सजीव के समान होती है। और यहाँ पे जो विषाणु है या फिर वायरस होती है वो सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी होती है। देखिए जो वायरस होता है उसमें सजीव और निर्जीव दोनों के समान लक्षण पाए जाते हैं। जैसे सजीव के समान ये क्या करते हैं, सबसे पहले निर्जीव की यदि बात करें, निर्जीव के समान इनकी जो लक्षण है वो है कि ये हजारों वर्षों तक सुषुप्तावस्था में रह सकते हैं बाहर। और साथ ही साथ ये जब इंटर करते हैं किसी पोषक या होस्ट के बॉडी में तो ये अचानक से गुणन करते हैं और अपना वंश आगे करते जाते हैं। तो ये इनमें यही अंतर है। ये विषाणु में क्या होता है कि ये सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी होते हैं, क्योंकि इनमें सजीवों के समान भी लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने बताया अपने वंश का विकास कर सकते हैं। और निर्जीव के समान क्या होते हैं कि ये हजारों वर्षों तक ऐसे ही निर्जीव के समान पड़े रह सकते हैं। लेकिन जीवाणु आते हैं सजीव में। हमारा जो नेक्स्ट यहाँ अंतर है वो है डीएनए और आरएनए। तो यहाँ पे जो जीवाणु है उसमें जीवाणु जो डीएनए और आरएनए होते हैं वो पाए जाते हैं। और जो कोशिका के साइटोप्लाज्म होता है उसमें ये तैरते रहते हैं, ठीक है, फ्रीली घूमते रहते हैं साइटोप्लाज्म में। और जो विषाणु होते हैं उसमें भी डीएनए तथा आरएनए पाया जाता है, परंतु इनके जो डीएनए या फिर आरएनए जो आनुवांशिक पदार्थ है वो एक प्रोटीन के खोल के अंदर बंद रहते हैं। इस प्रोटीन के खोल को कैप्सिड कहा जाता है। तो ये इनमें अंतर है डीएनए और आरएनए को लेकर। हमारा नेक्स्ट है प्रतिलिपि या फिर रिप्रोडक्शन। मतलब अपने वंश को आगे करने की क्षमता इनमें पाई जाती है या फिर नहीं पाई जाती। तो यहाँ पे जो जीवाणु है वो खुद से प्रजनन करने में सक्षम है। देखिए जो जीवाणु होते हैं वो या तो शरीर के बाहर या फिर किसी भी होस्ट या पोषक के बाहर या फिर अंदर कहीं भी ये लगातार तुरंत बहुत ही मात्रा में क्या कर सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं। इनमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। ये विखंडन द्वारा अपना जो विकास है, अपनी जो वंश की वृद्धि है वो लगातार करते जाते हैं और लाखों की संख्या में ये क्या करते हैं, अपना विकास करते जाते हैं। रिप्रोडक्शन इनमें होता है। और यदि बात करें विषाणु या फिर वायरस के बारे में तो इनमें भी रिप्रोडक्शन पाया जाता है। मतलब ये भी अपने वंश की वृद्धि करते हैं, परंतु ये जो होस्ट सेल या फिर जीवित कोशिका होती है उस पर निर्भर करते हैं। यहाँ पे जीवाणु होस्ट या फिर जो जीवित कोशिका है उसके बाहर भी ये क्या करते हैं, प्रजनन कर सकते हैं, परंतु विषाणु में ऐसा नहीं होता। वे जब तक होस्ट सेल के अंदर ना चले जाएं तब तक ये अपना रिप्रोडक्शन की क्रिया नहीं कर सकते। एक बार जब ये होस्ट सेल के अंदर चले जाते हैं, इनका जो डीएनए या फिर आरएनए होता है एक बार अंदर चले जाए तो वहाँ पे ये क्या करते हैं कि जो होस्ट सेल की जो डीएनए है उसको धीरे धीरे परिवर्तित करते जाते हैं और अपना विकास करने लगते हैं। और लास्ट में जो कोशिका होती है, होस्ट सेल होती है, उसे ही नष्ट कर देते हैं। तो ये दोनों में रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अंतर इतना है कि जीवाणु कहीं पे भी अपना प्रजनन करने में सक्षम होता है, परंतु विषाणु केवल जीवित कोशिका के अंदर ही अपना प्रतिलिपि बना सकते हैं। हमारा नेक्स्ट यहाँ पे देखिए
है बीमारी की अवधि। ठीक है, यदि जीवाणु और विषाणु से किसी को रोग हो जाए, इनसे जो रोग पहुंचता है होता है लोगों में, तो उनकी अवधि ड्यूरेशन कितने दिन की होती है लगभग, ये एक अनुमान से। तो यहाँ पे जीवाणु की जो रोग है वो लगभग 10 दिन तक रहता है, इसके बाद ठीक हो जाता है। और यहाँ विषाणु का जो रोग है वो है 2 से 10 दिन तक। अब हमारा नेक्स्ट है इलाज या फिर ट्रीटमेंट। यहाँ पे इनका ट्रीटमेंट या इलाज के अंतर की यदि बात करें तो जो बैक्टीरिया फिर जीवाणु है उनमें एंटीबायोटिक का के द्वारा इलाज किया जा सकता है, परंतु जो वायरस होते हैं या फिर विषाणु होते हैं उनमें एंटीबायोटिक काम नहीं आते हैं। देखिए, जब हमें सर्दी जुकाम होती है ये वायरस के चलते रोग होता है, पर वहाँ पे एंटीबॉडी खा लिया जाता है डॉक्टरों द्वारा, मतलब मेडिसिन ले ली जाती है, पर वो काम नहीं करता। विषाणु में कभी भी एंटीबायोटिक काम करेगा ही नहीं, जीवाणु में एंटीबायोटिक काम करता है और इसका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक द्वारा किया जा सकता है। तो ये मेन डिफरेंस ट्रीटमेंट के बारे में हो गया। हमारा नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप, मतलब जो जीवाणु और विषाणु होते हैं उन्हें किस किस माइक्रोस्कोप के द्वारा हम देख सकते हैं। तो यदि बैक्टीरिया की बात करें तो इन्हें प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम देख सकते हैं, और यदि वायरस की बात करें तो ये केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा ही देखे जा सकते हैं। तो जीवाणु हो गए प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी द्वारा और विषाणु केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा देख सकते हैं आप इन्हें।